गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजीएस टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। मैं के शर्मा क्लास 12 का हिंदी आपका लेके आ रहे हैं। कविता खंड से आपको लेके आ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 उषा। आज हम लोग देखेंगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझ जाएंगे ना तो इसका क्वेश्चन आंसर करने में हम लोग को सुविधा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका कहानी अगर समझ जाइएगा लाइन टू लाइन क्या कह रहा है तो इसका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा आपका, इसका सारांश भी आप लिख सकते हैं और इसका क्वेश्चन आंसर भी जो पूछेगा तो वो भी लिख सकते हैं और दो गो उठा के दे देगा कि इसका स्वप्रसंग व्याख्या करे, वो भी आप कर पाएंगे। इसका लेखक का नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। याद तो रहेगा, बड़ा भयानक नाम है, शमशेर बहादुर सिंह। इसी ने लिखा है उषा। और उषा के बारे में थोड़ा सा समझना है। उषा किनको कहते हैं? उषा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी पर्टिकुलर खास व्यक्ति का नाम नहीं। उषा का अर्थ होता है सूर्योदय के पहले वाले काल को हम लोग क्या कहते हैं? उषा कहते हैं। जैसे सनराइज होने से जस्ट पहले, सन उगने से पहले, सूर्योदय होने से जस्ट पहले वाला जो समय होता है ना, उसी समय काल को, उसी समय खंड को हम लोग क्या कहते हैं? उषा कहते हैं। और शमशेर बहादुर सिंह जो है, सूर्योदय के पहले का समय जो है ना बड़ी सुंदर होता है, बड़ी सौंदर्य होता है और बड़ी मोहक होता है। बड़ी एकदम लालिमा आने से पहले का जो मौसम होता है ना बड़ी सुहाना होता है। और उनके बारे में शमशेर जी जो ना इमेजिन किए हैं और इमेजिन करके यही कविता उषा के माध्यम से वो लिखे हैं। उन्हीं के बारे में आज हम लोग समझेंगे कि कैसा माहौल रहता है। सुबह देखे होंगे ना, सूर्योदय से पहले उगे होंगे, देखे होंगे तो बाहर निकल के बड़ी आनंद होता है। ऊपर आकाश को देखते होंगे ना, देखते रह जाते होंगे, देखने का बड़ी मन करता होगा कि एकदम सुहाना सा हवा भी चलता होगा। आकाश का जो है ना माहौल जो होता होगा एकदम काली सी माहौल पे एकदम थोड़ा सा लिपा पोथा सा, थोड़ा सा लालिमा आ जाते होंगे ना, वो बड़ी जबरदस्त लगता होगा। जैसे लालिमा आ गया जाने के बाद पूरा, फिर वो पूरा माहौल खत्म हो जाता है। कुछ तनिक सा क्षण के लिए जो ना आपको देखने को मिलता है वो माहौल। तो उन्हीं के बारे में हम लोग देखते हैं, लाइन टू लाइन समझते हैं। क्या कहता है पहला लाइन में आपका? प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। भोर का मतलब समझते हैं, गांव देहात में कहते हैं कि भोर हो गई, भोर हो गया, बोलते हैं ना जी। तो भोर का मतलब होता है कि सुबह हो गया, एकदम चिड़िया चहचहाने की आवाज सुनने लगती है। देखते हैं ऐसा ही माहौल, सूर्योदय होने से पहले का समय भोर हो गया, उसी समय हम लोग भोर बोलते हैं। जैसे सूर्य आ जाएगा फिर भोर खत्म, सुबह हो गई, बोलते हैं ना। तो भोर समय वही होता है। प्रातः मतलब भी वही होता है, सुबह का समय, सूर्योदय के पहले का समय। प्रातः नभ का मतलब क्या होता है? नभ का मतलब होता है आकाश। नभ का मतलब क्या होता है? आकाश। और शंख मतलब समझते हो ना, शंख जो है किसी कार्य को करने के तत्पश्चात जो शंख को बजाया जाता है और शंख बजा करके क्या कहते हैं ना, शुद्धि हो गया, शुद्ध को प्रदर्शन करते हैं। अर्थात समझिएगा, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ था। प्रातः का समय था, एकदम सुंदर ये समय था। और उस समय जो ना शंख से तुलना किया, भोर का संबंध किससे किया है? शंख से तुलना किया है। शंख जिस प्रकार से जो ना शुद्ध होता है, शंख को बजा देने से माहौल शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार जो ना सुबह का जो समय होता है, सुबह का जो काल होता है ना, वो पूरा शुद्ध और सौंदर्य का काल होता है। और उस समय हम लोग देखते होंगे पूरा आनंदमय समय होता है। और आगे देखते हैं, भोर का मतलब सुबह, लालिमा से पहले का समय भोर। आकाश समय, नभ मतलब समझते हो आकाश या अंबर भी कहते हैं। अंबर जो देखते होंगे भोर का समय का अंबर बड़ी सुहाना होता है, सौंदर्य होता है। अगला लाइन को देखते हैं, राग से लिपा हुआ चौका। राग से लिपा हुआ चौका अभी गीला पर पड़ा है। राग का अर्थ होता है क्या जी? चूल्हा चौका, गांव में बोलते हो ना, चूल्हा और चौका। अरे कहते हैं ना सुबह में कि चूल्हा चौका हो गया,
बोलते हैं चूल्हा चौका हो गया, अर्थात यह हो गया कि सुबह हो गया है, सब घर का जो है ना आंगन का चूल्हा नीपा पोथा कर लिए हो, आंगन को नीप पोत लिए हो, उनको कहते हैं चूल्हा चौका करना। करे गांव का माहौल कैसा होता है, मिट्टी का घर होता है और मिट्टी का आंगन होता है, मिट्टी का चूल्हा होता है, उसको चूल्हा चौका। सुबह उठ करके राग से जो है ना, राग अर्थात कहिएगा गोबर का जला हुआ चीजें या चूल्हा में जलाए हुआ जो चीजें रहता है, उनके राख से जो है ना लिपा जाता है, चूल्हा को लिपा पोथा जाता है, तो उन्हीं को कहते हैं चूल्हा और चौका की बात। आंगन को लिपा जाता है, कहता राग से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा हुआ है। अरे देखिएगा ना गांव में जब सुबह सुबह राग से जो है कहते राग से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा हुआ है, कि गांव का माहौल में देखते हैं जब आंगन को नीपा जाता है ना, तो कहते हैं ना अरे रे उधरे रहो अभी मत आना, अभी राग से लिपे हैं, अभी गीला पड़ा हुआ, नीपा हुआ अभी गीला पड़ा हुआ, अभी उधरे रहो, अभी आओगे ना पैर का चप्पल से जो ना अभी तुम चटका उखाड़ दोगे, पैर का चप्पल से अभी चटका उखाड़ दोगे, जिधर पैदल से जाओगे ना उधर उखाड़ ले तुम जाओगे। तो राग से जो लिपा हुआ अभी गीला है, अभी सूखने दो, उसके बाद आना। गांव में बहुत होता है, लिपा पोता जाता है ना, गोबर से लिपा पोता जाता है, उधर रहोगे, अभी नहीं आना। अगर तुमको जाना कोई काम है तो निकलो, अभी तुम लेके चल जाओ, अगर है तो उधरे रहना, नहीं तो फिर आधा घंटा के बाद आना। सूखने के बाद अभी राग से लिपा हुआ क्या है, गीला है, चौका गीला है। अभी समझ गए होंगे कि राग से लिपा हुआ चौका कैसा है, गीला है, अभी सूखने के बाद तुमको आना। गांव में बहुत देखने को ये चीज मिलता है। आगे लाइन को हम लोग देखते हैं कि बहुत काली सीन जरा से लाल केसर से, सील लिखा हुआ होगा यहाँ पे, सॉरी सील लिखा हुआ ना, सील होगा यहाँ पे, देखिएगा बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अर्थात समझिएगा सील का अर्थ होता है सिलवट, सिलवट जिसको है ना सिल्ला जिसमें एक मसाला पीसते हैं हम लोग, सिलवट। सील का अर्थ होता है सिलवट, पत्थर जिसमें हम लोग मसाला पीसते हैं, सील। बहुत काली सील जरा से लाल केसर, सील पर जो ना सिलवट पर लाल केसर को भी मतलब पीस करके और उसको क्या कर दिए हैं हम लोग, जैसे धूल सा गई है। जब सिलवट में लाल केसर को पीसने के बाद पानी से धो देते हैं ना, धोने के बाद जो उसका रंग रहता है ना सिलवट पर, सेम उसी प्रकार जो ना भोर का जो समय होता है, सुबह का समय, लालिमा से पहले का समय जो होता है, वैसा ही आकाश देखने को मिलता है। काला सा आकाश में थोड़ा थोड़ा सा लाल सा महसूस होता है, जैसे सिलवट पर लाल केसर को पीस करके पानी से उसको भिगो करके धो देने के बाद फिर भी वो काला सिलवट जो है ना कुछ लालिमा उसमें रह जाता है। सेम उसी प्रकार जो ना सुबह का जो समय होता है, वैसा ही आपको काला आकाश, नीला आकाश, उसमें जो है ना थोड़ा सा एकदम लालिमा सा आपको देखने को मिलेगा, जैसे सिलवट पर केसर, लाल केसर को पीस करके उसको धो देते हैं, वैसा ही। इस लाइन का समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं जी। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। अर्थात जब हम लोग बचपन का याद आ गया ना जी, बचपन में स्लेट में लिखते थे ABCD, आदत बगल से थप्पड़ों मिलता था बड़ा जबरदस्त सा, ABCD लिखते थे, गलती दे थप्पड़, भैया बहन जो भी रहे या टीचर मिल जाए वैसा खरूस टाइप का दे थप्पड़। तो बचपन का याद क ख सीखते होंगे, ABCD सीखते होंगे स्लेट पर। तो देखिए क्या कह रहा है, स्लेट मतलब स्लेट कैसा होता है, काला होता है। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक, लाल चौक से जो या खड़िया से स्लेट पर जो लिखते हैं और कहते हैं मल दी हो किसी ने। जब बचपन में लिख करके मिटाते होंगे ना स्लेट पर, कि लिखने के बाद कितना मिटाइएगा ना कुछ उसमें रह जाता है। काला स्लेट पर लाल कहते हैं खड़िया चौक से जो लिख करके उसको मिटा देते हैं, जैसा आकार स्लेट पर दिखने को मिलता है, जैसा कलर एक भद्दा सा एकदम लाल सा कलर दिखने को मिलेगा, काला में लाल सा कलर दिखने को मिलेगा, सेम उसी प्रकार जो है ना
सूर्य का कहते हैं कि सॉरी सूर्य कहते हैं, अंबर जो है ना, आकाश जो है ना, उसी तरीका से लालिमा से पहले जो है ना भोर का समय ना वैसा ही सुंदर देखने को मिलता है। आगे देखते हैं क्या है, नीली जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अर्थात देखिएगा ना, नीली जल स्विमिंग पूल याद आ गया होगा, नीली जल में या किसी की गौर झिलमिल, नीली जल में मतलब नहाती हुई लड़की जैसा झिलमिलाता हुआ प्रतीत होगा, वैसे ही आकाश का जो है ना लालिमा से पहले वैसा ही सुंदर देखने को मिलता है। नीला जल में ना, साफ सुथरा जल में अगर कोई नहा रहा है ना, पूरा झिलमिलाता हुआ नहाई दिखाई पड़ेगा, पूरा उसका आकार स्पष्ट रूप से दिखेगा। जैसा सुंदर ये नीली जल में झिलमिलाती हुई कोई नहाते हुए नजर आता है, सेम उसी प्रकार जो है ना भोर का समय में ना आकाश का जो ना सौंदर्य वैसा ही देखने को मिलता है। अर्थात यहाँ पे शमशेर बहादुर जी किससे तुलना किए हैं, पहला तो प्रातः नीला होने का, शंख का तुलना किया है, शंख के शुद्धता जितना सुंदर ही होता है उसी प्रकार से भोर का समय शंख के समान सुंदर देखने को मिलता है। जिस प्रकार कहते हैं राख से लिपा हुआ आंगन पर गीली, कहते कहा जिस प्रकार राख से लिपा हुआ कहाँ गया जी, चौका अभी गीली पड़ा हुआ है, उसी प्रकार जो आकाश का सौंदर्य दिखाई पड़ता है। जैसे गीला लिपा हुआ चौका होता है ना, लिपा पोता आंगन जितना सुंदर देखने को लगता है, उसी प्रकार आकाश भी जो है ना भोर का समय उतना सुंदर देखने को मिलता है। जिस प्रकार हम लोग कहते हैं सिलवट पर लाल जो है केसर से पीस करके पानी से भिगो दे करके सिलवट दिखाई पड़ता है, काला सिलवट लाल ऐसा दिखाई पड़ता है भिगोने के बाद भी, उसी प्रकार भोर का जो है ना समय जो है ना सुंदर दिखाई देता है। जिस प्रकार स्लेट पर लाल खड़ियां चौक से लिख करके मिटा देते हैं, उसी प्रकार जो है भोर का समय सुंदर दिखाई देता है। जिस प्रकार नीली जल में किसी का नहाते हुए झिलमिलाता हुआ नजर आता है, सेम उसी प्रकार जो है ना भोर का समय सुंदर दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार नीली जल में कोई नहाते हुए उसका पूरा फिगर स्पष्ट दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार आकाश का समय भोर का समय ना सुंदर दिखाई देता है। आगे देखते हैं हम लोग, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य हो रहा है। अर्थात अब देखिए क्या होता है, जादू सी हो गया जी, हो गया ना, जादू सी हो गया। ये पूरा सारांश को देखने के बाद कहता है शमशेर बहादुर सिंह कि जादू सी हो गया है। अब देखिए कि कुछ ही समय में सारा चीज सौंदर्य हम आकाश का देखें, साला नीला शंख देखे, लिपा हुआ चौका देखे, कहते स्लेट पर कहते हैं सिलवट पर पिसा हुआ लाल रंग का केसर को पीस करके भिगोने का उसका सुंदर देखे, स्लेट पर लिखा हुआ लाल खड़िया से मिटा दिया हुआ उसका सुंदर देखे, और जल पर नहाती हुई किसी लड़की का सौंदर्य भी जिस तरह झिलमिलाती हुई नजर आता है, इतना सुंदर देखे। तनिक सा पल में क्या होता है, जादू सी हो गया जी, सूर्य निकल के आ जाता है। कुछ ही पल में इतना लाभ उठाए, इतना सौंदर्य का मजा लिए, तनिक सा ही पल में जो ना सूर्य उधर से जैसे निकल के आ जाते हैं, लालिमा पूरा आकाश में छा जाता है और जादू सी हो जाता है कि सारा चीज विलुप्त हो जाता है। उषा का जितना सौंदर्य था सब खत्म, जैसे सूर्य आया सारा खत्म, कहानी खत्म। ये जादू सा ना हो गया सूर्य के साथ, ये सूर्य आकर के जो ना जादू सी कर देता है, इसका पूरा सारांश खत्म होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए।